हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। वेलकम बैक टू द घटना चक्कर सीरीज़। हम लेकर आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हर बार की तरह। और जैसे कि हमने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है, तो अब हम चलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ। तो आज का टॉपिक रहने वाला है यूनिवर्स में से। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है और आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें से तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं जवाब दे सकते, लेकिन यूपीएससी में और भी बहुत सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो मुझे डिफ़िकल्ट लगे और इम्पोर्टेंट लगे, वो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारा अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्टार्स। ठीक है, सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सारा हमारा यूनिवर्स बनाता है। ठीक है, और इन स्टार्स का जो कलर है वो किस वजह से जो आपको देखने को मिलता है, देखिए सन इज़ ऑल्सो अ स्टार बट इट इज़ रेड इन कलर। तो अगर हम स्टार की लाइफ साइकिल की बात करें तो इट गोज़ फ्रॉम लाइक पहले तो एक कुछ भी नहीं, एक नेबुलर स्टार होता है, फिर वो एक रेड जाइंट बन जाता है, फिर वो वाइट ड्राफ्ट बन जाता है, एक्सपैंड करता रहता है। ठीक है, फिर वो एक पल्सेटिंग स्टार बन जाता है, नोवा, सुपरनोवा, ये सारी स्टार की लाइफ की स्टेजेस हैं। और एंड पे जब उसने जितनी एक्सपेंशन करनी थी, जितनी अपने से उसने हीट एमिट करनी थी, गैसेस एमिट करनी थी, जब वो ख़त्म हो जाती हैं गैसेस, तो वो बन जाता है ब्लैक होल। ठीक है, तो ये जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं स्टार के, वो किस वजह से है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम द सन, लाइटनिंग और ग्लोइंग, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, या फिर टेम्परेचर की वजह से। देखिए, आपको जो सन है वो रेडिश कलर का दिखता है और बाकी के स्टार्स आपको वाइटिश कलर के दिखते हैं। तो ये टेम्परेचर की वजह से ही स्टार का जो कलर है वो चेंज होता है। तो राइट आंसर हेयर वुड बी टेम्परेचर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्पेस। हम स्पेस की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पल्सर्स, ये एक टाइप ऑफ स्टार होते हैं। जब स्टार एकदम से एक पल्स, जैसे हम पल्स कहते हैं ना, एक आपको किसी चीज़ की एकदम से आपको एक लाइट दिखती है और वो गायब हो जाती है। तो स्टार जब पल्सेट करता है तो आपको जैसे टूटता हुआ तारा दिखता है। ठीक है, इट कैन बी ए कॉमेट ऑल्सो, इट कैन बी ए पल्सर ऑल्सो व्हेन यू जस्ट सी ए स्पार्क। तो पल्सर्स होते हैं स्टार्स जो जस्ट एक पल्सेटिंग, उनमें से जैसे कोई एमिशन हुई है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन छूटा है। ठीक है, तो आपको वो पल्सर्स की तरह दिखेंगे। ठीक है, ब्लैक होल होता है जब स्टार डेड हो चुका है। ठीक है, फिर क्वाजर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टार ओनली। नाउ ब्रिटल स्टार इज नॉट फाउंड इन स्पेस। तो यहाँ पे राइट आंसर वुड बी ब्रिटल स्टार्स। यूपीपीसीएस प्री 1996 का बहुत पुराना क्वेश्चन है और इसको हम अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे मूव करने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की, हमने कोर्सेज लॉन्च किए थे, उसके बारे में लास्ट वीक भी हमने बात की थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 8 मई को आपका फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है यूपीपीसीएस का, स्लीपी क्लासेस की तरफ से। आप स्लीपी क्लासेस की हेल्पलाइन नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे बात करके उस पर रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, जो भी टॉपर्स होंगे, टॉप 3 स्टूडेंट्स को ये टेस्ट सीरीज़ फ्री में दी जाएगी। अगर आपने यूपीपीसीएस का जीएस या फिर जीएस प्लस सीसैट का कोई कोर्स बाय किया है तो भी ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए फ्री रहेंगी। अदरवाइज़ अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ बाय करना चाहते हो तो ये सिर्फ इस टाइम पे आपको कुछ दिनों के लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, तो 699 की मिलेंगी। अदरवाइज़ इसकी प्राइसिंग 999 है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इसके अलावा जैसे कि हम अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप डेली, जैसे बहुत बच्चे बोलते थे कि डेली क्वेश्चंस होने चाहिए, तो हम डेली क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। करंट अफेयर्स आजकल एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो टेलीग्राम पे। चलिए अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज एंड सिलेक्ट द करेक्ट
कोड्स गिवन, जुपिटर, यूरेनस, अर्थ और सैटर्न, ये सब हमें दिए हुए हैं. नाउ आई जस्ट एक्सपेक्ट कि आपको ये ऑर्डर जैसे हम बचपन में याद करते थे, माई वेरी इंटेलिजेंट मदर, ठीक है, तो वो सारा ऑर्डर तो आपको एज इट इज सन के डिस्टेंस का तो पता ही होगा. अब साइज में हम देखते हैं कि क्या राइट ऑर्डर है साइज वाइज, ठीक है. तो द करेक्ट कोड इज 1423, मीन्स सबसे पहले जुपिटर साइज वाइज, ठीक है. देन आपका आता है सैटर्न, ठीक है. फिर आपका आ जाएगा फिर आपका आ जाएगा यूरेनस, और लास्ट में आपका अर्थ आ जाता है, ठीक है. सो साइज वाइज दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. देखिए ये आपका जो ये क्वेश्चन है ये IAS प्री 2015 में पूछा गया था गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में. तो गोल्डीलॉक्स जोन क्या होती है, विच वॉज अ मीडिया हाइप टर्म, ठीक है. तो दोबारा भी पूछ सकते हैं, इट इज स्टिल इन न्यूज. तो क्या है, लिमिट्स ऑफ द हैबिटेबल जोन अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, B, regions inside the earth where shale gas is available, search for earth like planet in the outer space, या फिर D, search for meteoroids containing precious metals. तो क्या होती है एग्जैक्टली गोल्डीलॉक जोन. देखिए अगर हमें एक हैबिटेबल जोन ढूंढनी हो, मतलब जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है ना ही बहुत ज़्यादा कम है, कहने का मतलब है कि जहाँ पे अर्थ लाइक टेम्परेचर है, जहाँ पे आपको लाइफ पॉसिबल लगे, तो उस जोन को हम कहते हैं हैबिटेबल जोन, ठीक है. तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट इन द आउटर स्पेस. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. नाउ यू हैव टू, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट आई जस्ट एक्सपेक्ट, देखिए बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं, इवनिंग स्टार कौन सा है, मॉर्निंग स्टार कौन सा है, आई जस्ट सपोज कि वो सबको पता होगा, ब्लू प्लैनेट कौन सा है, ग्रीन प्लैनेट कौन सा है, लेकिन फिर भी आप इसको रिवाइज करके जाइए क्योंकि इस टॉपिक में से हर एग्जाम में आपके 1 या 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं. 2 planets having no satellite are Earth and Jupiter, Mercury and Venus, Mercury and Saturn और Venus and Mars. तो क्या है इसका राइट आंसर, मर्करी एंड वीनस. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. देखिए अर्थ की अगर हम कोर, देखिए अर्थ की 3 रीजन्स है, क्रस्ट, मेटल और कोर. जो कोर है वो फ्लूइड टाइप है, ठीक है. उसमें आपको निकल और फेरस दोनों ही मेटल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द कोर ऑफ मून लाइक. UPPCS मेंस 2004 का सवाल है, तो जल्दी से उत्तर दीजिए. आपके हिसाब से मून की कोर किस टाइप की है, प्लाज्मा टाइप की है, वॉलेटाइल गैस है, विस्कस लिक्विड है, या फिर सॉलिड हो सकती है आपके हिसाब से. और एक प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो आपको पैचेस देखने को मिलते हैं मून के ऊपर वो किस वजह से हैं, क्या है उन पैचेस में, ठीक है. सो द कोर ऑफ द मून इज विस्कस लिक्विड. यहाँ पे बसाल्ट प्लेन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज अ हिंट. मून के सरफेस के ऊपर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहा जाता है इसको. मून के सरफेस की बात करें, जो पैचेस हैं वो किस वजह से ये आपने बताने हैं, उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहा जाता है. चलिए अगला क्वेश्चन है IAS प्री 1994 का, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ड्यूरेशन ऑफ इट्स डे एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस आर ऑलमोस्ट टुगेदर, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द अर्थ. कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके ड्यूरेशन जो है डे और नाइट के और टिल्ट जो है एक्सिस की वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है. इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि कितने एक्सिस पे वो प्लैनेट टिल्टेड है, ठीक है. तो ऑप्शंस आर यूरेनस, नेपट्यून, सैटर्न या फिर मार्स. I hope this is an easy question. So the right answer is Mars. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. देखिए आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले. UPPCS प्री 1995 का ये क्वेश्चन है. तो क्या पूछा जा रहा है कि बॉल इज थ्रोन आउटसाइड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, सपोज कीजिए नासा ने या फिर इसरो ने भेजी है. तो वो बॉल कहाँ पे चली जाएगी उसके बाद, सन पे, मून पे, इट वुड फॉल ऑन द अर्थ, या फिर इट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट विद द सेम टाइम पीरियड एज द सैटेलाइट.
तो यहाँ पे द राइट आंसर इज डी, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट विद द सेम टाइम पीरियड एज द सैटेलाइट। क्योंकि देखिए जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं उनको एक स्पीड से एक हाइट से और एक स्पीड से अर्थ के छोड़ा जाता है, ठीक है, 36,000 किलोमीटर्स कह सकते हो आप। तो वो इसी वजह से दैट इज़ द लिमिट, तो वो सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड घूमती रहती हैं, ठीक है। तो अगर आप उसी बॉल को उसी सैटेलाइट से छोड़ोगे तो वो भी उस सैटेलाइट के पैरेलली वो बॉल घूमती रहेगी अर्थ के अराउंड। अगला क्वेश्चन, Who first propounded that sun is the center of our solar system and earth revolves around it? This is also very important, MPPCS का question है। तो कौन सा ऐसा किसने ये थ्योरी दी थी? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, पैनिनी ने या फिर कॉपरनिकस ने? ये बहुत आसान सा सवाल है। कॉपरनिकस ने ये थ्योरी दी थी दैट सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट। गैलीलियो की इससे पहले डिफरेंट थ्योरी थी, वो अर्थ को सेंटर मान के बैठे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी यूपीपीसीएस का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अ पर्सन इज इन स्पेस क्राफ्ट सिचुएटेड एट द मिड ऑफ द अर्थ एंड सन, तो वो क्या देखेगा अगर वो स्पेस क्राफ्ट में है अर्थ और सन के बीच में? तो उसको देखने को मिलेगा स्काई इज ब्लैक, stars do not twinkle, temperature outside the spacecraft is more than the earth's surface। तो देखिए इस सिचुएशन में उसको ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, स्काई इज ब्लैक एंड स्टार्स डू नॉट ट्विंकल। रीजन बीइंग स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर की स्कैटरिंग की वजह से ही हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है। और जैसे कि बहुत सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, तो जितनी भी लाइट इमिट करते हैं स्टार्स, उस एमिशन की वजह से रिफ्लेक्शन बैक होने की वजह से स्टार्स जो हैं वो हमें ट्विंकलिंग दिखते हैं। तो सिंस एटमॉस्फेयर नहीं है तो हमें ये दोनों चीज़ें स्काई जो है वो ब्लू कलर की नहीं दिखेगी, ब्लैक दिखेगी, और स्टार्स ट्विंकल करते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस घटना चक्र सीरीज में। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।